तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शेख शर्मा। मैं को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कारपेंटर शेख शर्मा में। तो आज मैं आपको बताऊंगा खिड़की कैसे बनाते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कैसे होता है कि जो खिड़की को घिसना बहुत ही ज़रूरी आना चाहिए। तो जैसे ये खुर्जी है तो इसको कैसे घिसते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी, और फ्रेम को कैसे घिसते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बंद कर। तो खिड़की बनाने के लिए हमें चाहिए होती 4 लकड़ी, 2 साइड की और 2 ऊपर की। पर मैंने एग्जांपल के लिए मैं आपको केवल घिसना दिखाता हूँ कि कैसे घिसा जाता है, क्योंकि अगर आप एक होल और एक फ्रेम और एक कुर्सी अगर घिसना सीख गए तो सारा का सारा जो मटेरियल रहता है वैसा ही रहता है। तो जो बड़ी फ्रेम रहती है हमेशा जब पर भी खिड़की बनती है तो आप ध्यान देंगे जो बड़ी रहती है वो होल होता है, और जो ये रहती है ये चूर होता है। ये हमेशा रहता है, यही जो रहता है यही हर खिड़की में लगभग होता है, चाहे वेंटिलेशन चाहे कोई भी खिड़की, हर में ये रहता है। तो मैं पहले तो एक अंदाज़ा ले लेता हूँ कि मुझे कितने पे घिसना है। तो ये रहेगी हमारी फ्रेम। तो फ्रेम हम लोग एक एग्जांपल के लिए 2 फीट पे ले लेते हैं। तो ये 2 फीट पे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया है। तो यहाँ पे मैं पहले तो देखिए इस पर लिखा जाता है कि इसका जो साइज है जैसे कि 24, तो इसको लिखेंगे हम लोग 24 कैमरे में दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा जूमिंग बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे 24 दिखाई दे रहा है, और जो खुर्जी का रहता है, खुर्जी का जैसे कि ये 13 है। तो यहाँ पे जो फ्रेम रहता है हम लोग का, उसमें यहाँ पे मैंने 24 इंची ली है। मतलब जो फ्रेम की हाइट है वो 24 है और जो चौड़ान है वो 13 है। तो ऐसा ही कुछ रहता है जब हम लोग घिसते हैं। तो जो फ्रेम रहता है उस पर जैसे कि मैंने 24 लिखा, तो जो बड़ा वाला अंक रहता है वो आपका फ्रेम रहता है, और ये छोटा वाला जो रहता है खुर्जी रहता है। तो यहाँ पे भी आपको उसी हिसाब से रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 24 × 13। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा रहता है क्योंकि ये खुर्जी रहती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं 13 क्योंकि ये खुर्जी है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 24। तो इसी हिसाब से कुछ घिसा जाता है क्योंकि जो आगे का अंक रहता है वही घिसा जाता है। तो इसमें भी जो सबसे आगे रहता है वही फ्रेम पे रहता है, और जो इसमें सबसे आगे रहता है वो खुर्जी पे रहता है। ये कोई नियम नहीं है, पर ये एक तरीका है जिससे कि सही तरीके से पता लगता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कैसे घिसा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो है 24 इंची यहाँ से मैंने ले लिया है। अब मैं इस 24 इंची को गुनिया से उतार लूँगा। और मैं बता दूँ आप सभी को कि जो भी काम होता है, जैसे कि जो खिड़की का जो भी घिसने का काम होता है वो सारा का सारा 24 इंची के अंदर होगा, क्योंकि जो मेरी खुर्जी पड़ेगी वो 24 इंची के अंदर पड़ेगी। क्योंकि अगर हम लोग खुर्जी इसके बाहर डालेंगे या फिर कोई भी काम होगा इसके बाहर डालेंगे तो खिड़की बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये 2 इंची 4 सूत, तो 4 1 5 6 7, तो 7 है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाइए इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा जूमिंग कर। तो यहाँ पे आपको जो भी इंची टेप है उसके हिसाब से आपको नाप ले। जैसे कि मैंने जो भी आपका खुर्जी का नाप लिया था तो 2 इंची 7 सूत है। देखो 1 इंची 2 इंची 7 सूत है। तो यहाँ पे देखिए 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 सूत हो गया, 2 इंची 7 सूत हो गया। इसके बाद क्या होता है हम लोग अड्डा देते हैं। अब अड्डा इसलिए दिया जाता है कि जो भी खिड़की रहती है वो थोड़ी बहुत काटी जाती है या जो भी रहता है, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं फ़िलहाल के लिए 1 इंची ले सकता हूँ, कुछ लोग पौना इंची भी लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको आधा इंची देते हैं। अब ये आधा इंची इसलिए दी जाती है, यहाँ का जो आधा इंची इसलिए दिया जाता है कि जो खिड़की होती है उसमें यहाँ पे पताम निकलती है, जिसमें हम लोग का इस जगह पे जो पताम निकलती है वो चाहे शीशा या जो भी हो वो लगता है। तो अब हम लोग जब इसको खींचेंगे तो यहाँ पे 2 निशान को ऐसे ले लेंगे, और इस निशान को ऐसे, और इस जगह के ये निशान को ऐसे। तो अब जो हम लोग की परफेक्ट चूर आती है वो आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कैमरे में दिखाऊंगा, यहाँ पे 1.5 इंची की जो चूर है वो बनेगी। पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ उसमें कुछ इस तरीके से पताम निकाला गया है कि ये जो आधा इंची रहता है, ये जो चूर का रहता है वो कटता नहीं है, वो उसी में कवर हो जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग इस निशान को इधर उतार लेते हैं गुनिया के तरीके से। यहाँ पे जितना भी हमको होल करना रहता है वो इधर उतार लेते हैं, फिर यही निशान हम लोग इसको इधर उतार देते हैं। फिर इसके बाद यही काम हम लोग इसके दूसरा जो किनारा रहता है उधर भी यही काम करते हैं हम लोग, कि जो भी निशान रहता है उसका पूरा का, जैसे कि ये निशान था तो 2 इंची 7 रहता है, 1 इंची 2 इंची 7 सूत हम लोग ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधा इंची, ये आधा इंची इसलिए क्योंकि जो पताम की गहरान या फिर कह सकते वो 5 सूत बाई आधा इंची रहती है। तो गहरान जो रहती है वो आधा इंची रहती है, और जो इसकी जो गहरान रहती है वो 5 सूत रहती है। तो इधर से मैं फिर से 1 इंची ले सकता हूँ, वैसे काफ़ी लोग पौना इंची लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भी ऐसे ही कुछ उतार लेना है, और यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको भी उतार लेना है।
तो ये कुछ यहाँ पे जो होल होगा आपका केवल इतना ही होगा, 1.5 इंची होगा, क्योंकि हम जो आधा इंची है वो जो भी आपकी खुर्जी है या फिर जो भी आपकी खुर्जी में पतान निकलेगा वो चला जाएगा। तो होल आपका केवल इतना ही होगा। अगर आप वैसे आप अगर सीख रहे हैं तो आप ऐसे ही करिए, क्योंकि अगर आपको सीख चुके हैं तो आपको जिस हिसाब से मैंने शुरू में बताया आप उसके लिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं खुर्जी पे। तो खुर्जी पे जैसे कि यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो हम लोग को पहले तो यहाँ से 13 ले लेना है। तो थोड़ा सा कैमरा ऊपर करें, यहाँ पे 13 नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 13 दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे 13 दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम लोग फ्रेम घिसते हैं तो चूर की चौड़ान लेते हैं, उसी तरह जब हम लोग खुर्जी को घिसेंगे तो फ्रेम की जो चौड़ान होती है वो लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये 4, 5, 6, तो 2 इंची 6 सूट है। पहले तो मैं बता दूँ ये अलग अलग फ्रेम खुर्जी लिए, इसलिए इसका नाप अलग अलग आ रहा है। पर जब आप खिड़की बनाएंगे तो आप देखेंगे ये फ्रेम और ये फ्रेम दोनों बराबर होगा। मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे आप घिस सकते हैं। तो यहाँ पे 13 हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो आपको लिया था कि 2 इंची 7 सूत, तो यहाँ पे देखिए 2 इंची 7 सूत ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी कार्यक्रम आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, या फिर जो भी इसके आगे जो भी काम होगा वो सारा का सारा इसके इधर का, कुछ भी इसके इधर नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी चूर कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे भी मैं 7 सूत ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, और इधर से भी घुमा के दिखा देता हूँ आपको कि ये 7 सूत है। तो अब हम लोग को करना क्या होता है कि इसमें देना होता है जो आगे पीछे देना होता है। जो आपका दरस रहता है वो रहता है आपका इसी जगह पे, जो कुदरत रहता है वो आधा इंची आपका आगे रहता है। अब ये ऐसा क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि जो आप पतान इसमें निकालते हैं, जिस हिसाब से आप चित्र में देख रहे होंगे कि जो इसमें हम लोग पतान निकालते हैं उस पतान का जो ये स्टेप रहता है वो सही से आए। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको आधा इंची ले लेते हैं यहाँ पे अप डाउन। तो देखिए जो दरस रहता है, वैसे तो ये यहाँ से घिस के बताया जाता है, पर मैं यहाँ से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो निशान रहता है वो यहाँ पे रहेगा, और जो ये आगे वाला निशान रहेगा वो पलट के पीछे की तरफ चला जाएगा, मतलब कि जो दरस रहता है उसके पीछे की तरफ, मतलब इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ये निशान आ जाएगा। तो ये कुछ अगर आप देख पाएंगे, मैं इसको भी लगा देता हूँ कि आपका जो स्टेप रहेगा वो आपको दिखाई दे। तो कुछ ही इस प्रकार का रहेगा, जो दरस रहेगा वो अंदर और जो कुदरत रहेगा वो बाहर। इसी प्रकार हम लोग इधर भी करेंगे कि जो ये हो गया आपका इतना रहेगा, फिर हम लोग इसको आधा इंची या जो भी रहता है वो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं तो वैसे आधा इंची लेता हूँ। फिर ये वाला जो रहेगा ये वाला हम लोग पलट के पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से कुछ ये जो रहेगा खुर्जी का जो भी नाप रहेगा वो घिस जाएगा, और यही जो नाप रहेगा, ये जो चौड़ान है इसकी, यही चौड़ान इसके हिसाब से आएगी। तो यही पूरा का पूरा जो मैटर है वही रहेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी चौड़ान है वही इसकी चौड़ान में रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके किसी फ्रेंड को ये चीज़ नहीं पता है तो उन तक प्लीज़ शेयर करें।